अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसमें हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो दिए हुए हैं वो कह रहा है कि हमारे पास पहले कम्प्लेक्स नंबर को अगर दूसरे में ऐड किया जाए और दूसरे को पहले में ऐड किया जाए तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये सबसे पहले हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2, ये हमने फाइंड करना है सबसे पहले। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो हमारे पास क्या है, वो हमने पहले लिख देना है। पहले हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर लगेगा वो Z1 लगेगा। Z1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, अब किसकी लिखनी है, Z2 की। Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइनस 3 आयोटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब हम आप देखें कि हमारे पास रियल पार्ट कौन कौन सा है, 2 और 1 रियल पार्ट है। 2 में 1 ऐड हो रहा है तो हमारे पास 2 प्लस 1 करें तो हमारे पास कितना आ गया है, 3 आ गया। अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा है और 3 आयोटा है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो प्लस का साइन लग जाएगा। 5 में से 3 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z2 प्लस Z1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे Z2 प्लस Z1। पहले अब हमने Z2 की वैल्यू लिखनी है, फिर हमने Z1 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, पहले इसकी लिख ली। फिर हमने किसकी लिखनी है, Z1 की। Z1 की वैल्यू हमारे पास बेटा दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट कौन कौन सा इसका, हमारे पास 1 और 2 है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1 प्लस 2 करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस का 3 आयोटा प्लस का 5 आयोटा है। प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का लगेगा। तो 5 बड़ा होता है तो इसके हाँ, इसलिए हमारे पास प्लस का साइन लगेगा। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाला तो बेटा हमारे पास आता है 2 आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब थोड़ा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ गया है, तो हमने प्रूव कर दिया। आप एंड पे लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपने एंड पे लिख देना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना हुआ हमारे पास लिखा हुआ है Z1 और Z2, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने Z1 की वैल्यू लिख लेनी है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, Z2 की वैल्यू। Z2 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। जैसे आपने अब प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करें इसको मल्टीप्लाई। 2 इसके साथ प्लस का साइन है और 1 के साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 टाइम 2 होता है। ठीक है, अब इसी 2 को 3 से करना है, प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6 और साथ एक आयोटा भी लग रहा है। ठीक है, अब मजीद 5 आयोटा का भी करना है। अब प्लस का साइन है और 1 के साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, हमारे पास 5 आता है, साथ एक आयोटा भी आ रहा है। ठीक है, वो लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम बेटा कितना होता है, 15, और सामने लिख देना 15 और साथ ये आयोटा भी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 2। अब ये भी आयोटा वाली है, ये भी आयोटा वाली, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो 6 में से 5 निकाला तो हमारे पास एक आयोटा रह जाएगा। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस 15 और साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास होती है -1। ठीक है, ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मजीद आ जाए, हमारे पास नेक्स्ट आ गया 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 1 टाइम 15 हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों रियल पार्ट बच गए। अब इसको यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस क्या है, 2, और ये 15 भी प्लस क्या है, प्लस 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 होता है। 15 में 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और साथ हमारे पास आ रहा है माइनस का आयोटा आ रहा है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ कि वो भी अगर सेम आती है या नहीं आती। तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, Z2 Z1, Z2 Z1। डिफरेंस क्या है कि अब हमने Z2 की वैल्यू पहले लिखनी है। ठीक है,
तो अब हमारे पास G2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1 माइनस 3 आयोटा, उसको हमने पहले लिख देना। अब 1 माइनस 3 आयोटा इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है G1 के साथ। तो G1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ही रहेगा। 1 को जब 5 आयोटा से किया तो हमारे पास आ गया प्लस 5 आयोटा। माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ से 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो साथ एक आयोटा भी आ रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट करें माइनस प्लस माइनस, 3 को 5 से किया तो हमारे पास आ गया 15, और साथ आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया 2। अब ये भी आयोटा वाली ये भी आयोटा वाली सॉल्व हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 निकाला तो हमारे पास एक आयोटा आता है, लेकिन साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, ये आ जाएगा माइनस का 1 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बाकी बच गया 15, और साथ ही आयोटा स्क्वायर है, 1 माइनस 1 के बराबर होता है, ये लिख लिया। हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 1 टाइम 15 आ गया। अब ये दोनों रियल पार्ट आ गए, 2 भी रियल पार्ट है और 15 भी रियल पार्ट है। प्लस 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 होता है, 15 में 2 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, साथ हमारे पास क्या आ रहा है माइनस आयोटा आ रहा है। ठीक है, अब दोनों तरफ गौर करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी हमारे पास 17 माइनस आयोटा आई थी, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई है 17 माइनस आयोटा। एंड पे आपने लिख देना सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखी हुई है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट है, फिर क्या लिखेंगे प्लस Z3। अब तीनों जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों की वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है ब्रैकेट के अंदर इन दोनों की वैल्यू लिख देनी है। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस है और साथ किसकी लिखनी है Z2 की। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, फिर ब्रैकेट लिख लेंगे प्लस। अब Z3 की वैल्यू इधर लास्ट पे आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस आयोटा। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी बेटा तब तक आपने नेक्स्ट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको नहीं छेड़ना। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का, प्लस 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 हो गया, 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब 5 आयोटा भी की इमेजिनरी पार्ट है और 3 आयोटा भी इमेजिनरी पार्ट है। प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, तो प्लस के साइन लगेगा। 5 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगी अब टर्म। अब यहां से गौर करें थोड़ा, तो अब हमारे पास 2 रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट कौन कौन से आपके पास 3 और 2, प्लस का साइन है 3 के साथ और 2 के साथ भी प्लस का साइन है। प्लस 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 होता है, 3 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5। ये भी हमारे पास 2 आयोटा भी प्लस का, आयोटा भी प्लस का, प्लस 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 होता है। 2 आयोटा में जब 1 आयोटा ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो Z2 प्लस Z3 है ये आगे है, और हमारे पास जो पहला है Z1 उसको हमने वैसे का वैसे लिखना है। हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 और Z3 को हमने पहले सॉल्व कर देना है। तो अब हमारे पास Z1 की जो वैल्यू है हम वैसे उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब पहले किसकी लिखनी है Z2 की। Z2 की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस प्लस किसकी लिखनी है बेटा हमारे पास Z3 की। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब हम इन पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है 2 प्लस 5 आयोटा, वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखिए प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, तो ये दोनों रियल पार्ट है। 1 और 2 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब ये भी माइनस 3 भी इमेजिनरी पार्ट है और आयोटा भी इमेजिनरी पार्ट है। माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि अलामत बड़ी वैल्यू की लगती है। 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 भी रियल पार्ट है, 3 भी रियल पार्ट है, प्लस 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 2 में से 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5। अब बाकी आपके पास क्या बच गया इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा, प्लस का 5 आयोटा और साथ बचा हमारे पास माइनस का 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, 5 ऐसे का वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 होगा, साइन किसका लगना है, बड़ी वैल्यू का, तो प्लस का साइन लग गया, 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आयोटा रह जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब थोड़ा गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ गया है, तो आपने प्रूव कर दिया। तो सो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका 4 वाला पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहले इधर से हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि Z1 Z2 ये ब्रैकेट है और साथ हमारे पास Z3 बाहर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप थोड़ी बड़ी ब्रैकेट लिख लें, ठीक है। पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, Z2 के साथ। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और बाहर किसकी वैल्यू आनी है बेटा, हमारे पास Z3 की। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा हम उसको वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। हम ये सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2। 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6 और साथ एक आयोटा रह जाएगा, ठीक है। अब 5 की बारी है, प्लस 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 5 में को 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही रहता है, साथ आयोटा एक लग जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर। बाहर वाला भी वैसे का वैसे लिख दें, 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा वैसे का वैसे ही लिख दें। नेक्स्ट आ जाए, अब इसको सॉल्व करें यहाँ से। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 निकाला तो हमारे पास 1 आता है। साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो माइनस लग जाएगा और 6 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास इधर है 15 और साथ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो बाहर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से क्या बच रहा है, 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस और 15 1 टाइम 15, ठीक है। बाहर हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारे पास देखिए हमारे पास प्लस का 2 है और प्लस का 15 है, तो हमारे पास कितना बन गया बेटा, ये बन गया 17 और साथ हमारे पास माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही लग जाएगा। बाहर हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा। अब ये जो दो नंबर आए हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है हमने। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 34। कितना था बेटा हमारे पास, 34 प्लस 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 हो गया। 17 को जब आयोटा से किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 17 आयोटा। अब मजीद सिंप्लीफाई करने तो यहाँ से माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आयोटा लग जाएगा, माइनस का 2 आयोटा लग गया। हमारे पास क्या बच गया, माइनस प्लस माइनस साथ आयोटा स्क्वायर लग जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 34 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों आयोटा वाली हैं, सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 15 आयोटा, माइनस ये आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यहाँ से आ गया -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, 34 प्लस 15 आयोटा वैसे का वैसे ही बेटा, माइनस माइनस प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब रियल पार्ट हमारे पास दो बन गए, 34 और 1। 34 में 1 ऐड हो रहा है तो हमारे पास कितना आ गया, 35 प्लस ये हमारे पास बचा हुआ है 15 आयोटा। क्या बचा हुआ है, 15 आयोटा। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। तो अब करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है कि हमने फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 और Z3। यानी कि अब हमने Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करना है और Z1 को बाद में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा।
मल्टीप्लाई किस किस को करना है, Z2 और Z3 को। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ ये वैसे का वैसे ही रहेगा 2 प्लस 5 आयोटा, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब गौर करें तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 आ गया, प्लस 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 होता है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आयोटा आएगा। ठीक है, प्लस का 1 आयोटा आएगा। अब इस 3 की बारी है माइनस प्लस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 6 आयोटा आ गया। नेक्स्ट करें माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से किया तो 3 ही रहता है, साथ हमारे पास आयोटा आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह यहाँ तक समझ लगी होगी। अब मजीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास आ गया 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास आ गया 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों आयोटा वाली हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, तो 6 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 5 आयोटा। यहाँ से आ रहा है हमारे पास माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास 7 बच गया 2 माइनस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 टाइम 3 हो गया। अब ये यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बेटा बन गई है, ये देखिए ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, 2 का प्लस भी +2 और +3 कितना हो गया हमारे पास 5 हो जाता है, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 5 आयोटा आ गया। अब ये जो दो वैल्यूज बची हैं इनको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 है और 5 है, प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, +2 और +5 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का 10 आता है, तो ये हमारे पास आ गया 2 5 टाइम 10 आ गया। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस 2 5 टाइम 10, तो माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा, माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बारी है 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 होता है, 5 5 टाइम 25, तो प्लस का 25 और साथ क्या लग जाना आयोटा लग जाना है। ठीक है, एक आयोटा लग जाएगा। अब इसकी बारी है प्लस माइनस माइनस, 5 5 टाइम 25 माइनस का 25, और साथ बेटा हमारे पास आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू बनाई यहाँ से तो हमारे पास आ गया 10 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 25 में से 10 निकाला तो बेटा हमारे पास 15 आता है, और साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, तो साइन हमारे पास लग जाएगा प्लस का, 25 में से 10 निकाला तो हमारे पास आ गया 15, और साथ क्या लग जाएगा आयोटा लग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -25, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया 10 प्लस 15 आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 25 1 टाइम 25 आ गया। यहाँ से गौर करें तो हमारे पास दो रियल पार्ट बन गए हैं। ठीक है, 10 और 25, 10 और 25 बेटा हमारे पास होता है 35 प्लस 15 आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड देख लें, 35 प्लस 15 आयोटा आया था, राइट हैंड साइड भी आ गई 35 प्लस 15 आयोटा, तो हमने दोनों साइड्स को प्रूव कर दिया। तो आपने यहाँ पे लिख देना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका 5 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो बेटा इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आपके पास दो चीजें हैं, z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1। तो ये दोनों चीजें बेटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो z1 की वैल्यू वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन में बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख लें। हमारे पास गिवन में वैल्यू है z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, और साथ किसका जिक्र कर रहा है -z1, इधर भी कर रहा है और आगे भी कर रहा है -z1। तो -z1 का मतलब क्या है बेटा, जो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, -z1 का मतलब क्या है, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस का 5 आयोटा तो ये बन जाएगा माइनस का 5 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास ऑलरेडी हमें मौजूद था, दोनों चीजें z1 मौजूद था, तो हमने इसका
साइन चेंज करके तो -g1 बना लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्टली, क्या लिखना है, फर्स्टली, यानी कि पहले नंबर पे जो आपको दिया वो आप प्रूव करते हैं कि वाकई वो 0 के बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, g1 प्लस इंटू -g1, इसको देखना है कि ये हमारे पास 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, g1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस अब किसकी लिखनी है, -g1 की। -g1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, -2 -5 आयोटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 प्लस 5 आयोटा। बेटा बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया -2 और -5 आयोटा। अब थोड़ा गौर करें तो हमारे पास +2 है और -2 है, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 निकला तो 0 ही रहता है। ठीक है, अब ये +5 आयोटा, ये -5 आयोटा, ये भी कट हो जाएंगे, तो आपके पास कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। आपने इधर लिख लेना है। दूसरे नंबर पे हमने दूसरी साइड दूसरी चीज प्रूव करनी है, तो हमने इधर लिख लेना है सेकंडली। क्या लिखेंगे बेटा, हमने लिख देना है सेकंडली। जब सेकंडली लिखेंगे तो हमारे पास दूसरी चीज प्रूव करने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या प्रूव करना है कि -g1 प्लस g1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने इधर एक दफा लिख लेना है, क्या लिखना है हमने, -g1 प्लस g1। ठीक है, ये भी 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम -g1 की वैल्यू पुट करते हैं। -g1 की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, -2 और -5 आयोटा, -2 -5 आयोटा। अब किसकी लगानी है बेटा, g1 की। तो g1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा +2 + 5 आयोटा। अब यहां से थोड़ा गौर करें तो हमारे पास ये जो -2 है, ये +2 से कट हो जाएगा। -2 और +2 कैंसिल हो गया, -5 आयोटा +5 आयोटा कट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब गौर करें तो हमारे पास g1 प्लस इंटू -g1 था और -g1 ब्रैकेट में है और +g1, ये दोनों को हमने सॉल्व किया है, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सो वी प्रूव्ड दैट, क्या लिख लेंगे, वी प्रूव्ड दैट। सो लिखने के बाद बेटा ये सारी स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही लिख दे। सो g1 प्लस इंटू -g1, ये वाला इसका आंसर भी 0 आया है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था, -g1 प्लस g1। ठीक है, तो ये दोनों का जो आंसर आया वो बेटा हमारे पास कितना आ गया है, 0 आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। ठीक है, अपने लिए देखना प्रूव्ड। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझक पूछ सकते हैं। तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।